Hello dear student, this is Prakash sir, your English educator. We are reading the chapter 11, the proposal, and we have already discussed the first part of the play in the first part of this video. So let's continue ahead of it. So students, we know that लोमोव और नटालिया के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था लैंड को लेकर के। तो हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टेपनोवा। तो लोगों कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा नटालिया स्टेपनोवा। नटालिया कहती है नो, यू आर सिंपली जोकिंग, नहीं तुम मजाक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years एंड देन वेर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ नॉट आवर्स। यानी 300 सालों तक जो है ये ज़मीन हमारी थी और फिर अचानक मुझे बताया गया कि हमारी नहीं है। इवान वेसिलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, दिस मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी। यानी मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकती कि इस ज़मीन का, इस जो मीडो है, जो चरागाह है, इसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, ये मुश्किल से 5 डिसाइंटीज़ का होगा। डिसाइंटीज में क्या होता है, ये मेज़रमेंट होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का मेज़रमेंट होता है, मुश्किल से 5 डिसाइंटीज़ का होगा और मुश्किल से इसकी कीमत जो है 300 रूबल्स होगी। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं जो है वो अनफेयरनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। से व्हाट यू विल, कहो तुम क्या करोगे। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, यानी कि मैं बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम करते होगे। तो लोगों कहता है हियर मी आउट, मुझे सुनो तो। आई इम्प्लोर यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम मुझे सुनो तो। द पेशेंट्स ऑफ योर फादर ग्रैंड मदर एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ द एक्सप्लेन टू यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विजिंग टू मेक देम अ प्लीजेंट। यानी वो कहता है कि जो तुम्हारे फादर के जो ग्रैंड फादर थे, उन्होंने जो कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि उन्होंने जो है एक ऑनर के लिए जो वो तुम्हारे जो आंट थी, जो है जो आंट्स ग्रैंड मदर थी, उनको दिया था जो है। और बदले में जो है वो उनके लिए ईंटें पकाते थे, टू बेक ब्रिक्स, मतलब वो ईंटें पकाया करते थे। एंड नाउ माई आंट ग्रैंड मदर, और अब मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर हैं, विशिंग टू मेक देम अ प्रेजेंट, वो उन्हें खुश करना चाहती थी। तो नटालिया कहती है आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स। यानी कि मैं जो है ये हेड या टेल, मतलब मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। ये आंट ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के बारे में क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। द मिडोज आर आर्स, मिडोज हमारा है, दैट्स ऑल बस। लोगों कहता है माइन, मेरा है। नटालिया कहती आर्स, हमारा है। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन इन, यानी कि तुम भले ही 2 दिन तक ये कहते रहो कि जो है भले ही तुम जो है मतलब ये प्रूव करने के लिए तुम लगातार 2 दिन तक कहते रहो। या यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट, या तुम जाओ जो है और 15 ड्रेस जैकेट इस तरह से पहन करके आओ। बट आई टेल यू देयर इज़ आवर्स, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहती, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और मैं अपना भी तुम्हें कुछ देना नहीं चाहती हूँ। सो देयर, बस। नुमाओ कहता है कि नटालिया स्टेप नोवा, आई डोंट वांट द मिडोज। कहता है नटालिया स्टेप नोवा, मैं भी जो है आई डोंट वांट, मुझे भी मिडोज नहीं चाहिए। बट आई एम एक्टिंग ऑन, लेकिन मैं सिद्धांतों पे काम कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू प्रेजेंट ऑफ दम, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें इससे जो है गिफ्ट कर सकता हूँ, उपहार दे सकता हूँ। मतलब कहती है आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ दिन माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद उपहार दे सकती हूँ, बिकॉज दे आर माई, क्योंकि वो मेरे हैं। योर नेबर इवान वेसिलविच इज़ स्ट्रेन, वो कहता है कि जो तुम्हारे जो बिहेवियर है, ठीक है, तुम्हारा इवान वेसिलविच, तुम्हारा बिहेवियर है वो विचित्र है, अगर हम कम शब्दों में कहें तो। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड में, हमने तो तुम्हें हमेशा एक अच्छा पड़ोसी समझा था, एक फ्रेंड समझा था। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेसिंग मशीन, पिछले साल हमने तुमको अपनी थ्रेसिंग मशीन दे दी थी। थ्रेसिंग मशीन मीन्स जो फसल काटने वाली मशीन होती है। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ योर ओन थ्रेसिंग टिल नवंबर, और इस कारण से हमें जो है अपना जो थ्रेसिंग था, अपना जो कटाई कार्य था, वो नवंबर तक टालना पड़ा था। बट यू बिहेव टू एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन तुम तो ऐसे व्यवहार कर जैसे हम लोग जिप्सीज हों, जिप्सी मतलब नोमैड्स हों।
गिविंग मी माई ओन लैंड, मुझे मेरी ज़मीन दे दो, इंडीड वास्तव में, नो रियली, दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, ये तो अच्छे पड़ोसियों वाली बात नहीं है, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, एंड इट्स इवन इम्पोर्टेंट इफ़ यू वांट टू नो, और ये तो बहुत ही बेशर्मी होगी, इफ़ यू वांट टू, अगर तुम जानना चाहते हो तो ये तो बहुत बड़ी बेशर्मी है। लोग कहता है देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड ग्रैबर, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, मतलब लैंड ग्रैबर मीन्स कि ज़मीन हथियाने वाला, मैं एक मतलब ज़मीन हथियाने वाला हूँ। मैडम नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनी बडीज एज लैंड, कहता है मैडम मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी की ज़मीन को नहीं हथियाया है, एंड आई शैल नॉट अलाउ एनी वन टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं किसी को अलाउ भी नहीं करूँगा कि मुझ पर इस प्रकार का आरोप लगाए। क्विकली स्टेप टू कैरेफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, वो जल्दी से जो है वो, कैरफ मतलब होता है, कैरफ एक प्रकार का यूटेंसिल होता है, बर्तन होता है पानी पीने वाला, तो वो जल्दी से जाता है, वो कैरफ उठाता है और उससे पानी पीता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिडोज और कहता है कि ऑक्सीजन मिडोज मेरा है। नटला कहती है इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, नहीं ये सही नहीं है, ये हमारे हैं। लोग कहता है जो है माइन मेरा है। तो नटालिया क्या कहती है कि इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। आई विल प्रूव इट, मैं सिद्ध कर दूंगी इसे। आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द विंडोज दिस वेरी डे, मतलब मैं जो है आज ही जो है अपने मोवर्स वहाँ पे भेज करके वहाँ की घास कटवा लूँगी। ठीक है, मोवर्स में तो कहता है जो घास काटने वाली मशीन होती है उसको मोवर्स कहते हैं। तो लोगों का था व्हाट, क्या, नटालिया माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, यानी कि जो मेरे मोवर्स है वो आज ही वहाँ पे जाएंगे। लोगों का कहता है आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, उसने कहा कि आई विल, मतलब क्या हुआ कि मतलब तुमने भेज के देखो, मैं उन्हें गर्दन से पकड़ लूँगा। नटा कहती है यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत। लोगों कहता है क्लचेज एट हिज हार्ट, यानी अपने हार्ट को पकड़ते हुए, यानी कि उसके हार्ट में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि जो वही जो उसकी जो हार्ट बीट थी वो कभी तेज कभी धीम होती थी ना, तो वो अपने हार्ट को पकड़ के बोलता है ऑक्सीजन मिडोज आर माइन, ऑक्सीजन मिडोज मेरा है, यू अंडरस्टैंड, तुम समझी, मेरा है। नजला कहता है प्लीज़ डोंट साउट, कृपया चिल्लाओ मत, यू कैन साउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, तो अपने घर में जो है वो जोर जोर से चिल्ला सकते हो, इस तरह से जो है रफ आवाज़ में चिल्ला सकते हो, बट देयर आई मस्ट आस्क यू टू रिट्रेन योर सेल्फ, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए कह सकती हूँ, तुम यहाँ पर चिल्ला नहीं सकते। तो वो कहता है इफ़ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस ऑफुल क्रूसिएटिंग पल्पलेशन, कहता है कि मैडम अगर जो है मुझे इस प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा अगर जो है एक इंटेंस पल्पलेशन नहीं होता, ठीक है, पल्पलेशन मतलब वही जो उसकी बीमारी थी कि मतलब हार्ट बीट एकदम से बढ़ना, एकदम से घटना जो है, तो घबराहट होने लगती थी उसको। तो उसने कहा अगर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती तो इफ़ माई होल इनसाइड इन अपसाइड, अगर मेरा अंदर का जो सिस्टम अगर इस तरह से ख़राब नहीं होता तो आई हैड टॉक टू इन डिफरेंट, तो मैं तुमसे दूसरी तरीके से बात करता। एल्स वो चिल्लाता है ऑक्सीजन मिडोज आर माइन, ऑक्सीजन मेरा है। डला कहती है आर्स हमारा है, लोनो कहता है माइन मेरा है, फिर डला कहती है आर्स हमारा है, लोनो कहता है फिर मेरा है। एंटर्स चुबुको, इसी समय जो है चुबुको का जो है एंट्री होती, चुबुको एंटर करता है। तो चुबुको बोलता है कि व्हाट द मैटर, व्हाट आर यू असॉटिंग फॉर, कि क्या मामला है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो इस तरह से। डलिया कहती है पापा प्लीज टेल दिस लिटिल मैन हु ओन्स ऑक्सीजन मिडोज और वी और ही, पापा कृपया इसे बताओ कि जो है ऑक्सीमीडोज किसका है, हमारा है या इसका है। तो चुबुको कहते हैं टू लिनो डार्लिंग द मिडोज आर आर्स, तो चुबुको कहते हैं कि लोनो की तरफ से मुँह करते हुए कहते हैं कि डार्लिंग जो है मिडोज तो हमारे हैं। ठीक है, तो फिर लोनो कहता है बट प्लीज़, कहता है बट प्लीज़ स्टेपन स्टेपनोविच हाउ कैन दे बी योर्स, कहता है प्लीज़ स्टेपनोविच ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। डू बी अ रिजनेबल मैन, मतलब एक रिजनेबल मैन बनो, एक उचित बात मतलब एक उचित बात करो। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मिडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज़ ऑफ योर ग्रैंड मदर्स पेशेंट, यानी कि जो मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने जो मिडो था वो आपके ग्रैंडफादर के पेशेंट को टेम्परेरी में दिया था फ्री यूज़ करने के लिए। एंड द पेशेंट यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और उन पेशेंट्स ने 40 ईयर्स तक उस ज़मीन का यूज़ किया। एंड गॉट अ कस्टमर टू इट एज इफ़ इट वॉज देयर ओन, और फिर वो मतलब उसके इस तरह से आदि हो गए कि जैसे वो उनकी ज़मीन हो। देन व्हेन इट हैपेंड, उसका बाद ऐसा हुआ कि, ठीक है, तो अभी कुछ कह रहा तभी जो है चुबुको ने टोकता है वो कहा कि एक्सक्यूज़, मुझे माफ़ करो, माय प्रेशियस, मेरे प्यारे, यू फॉरगेट जस्ट दिस, तुम एक चीज़ भूल रहे हो, दैट द पेशेंट डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर, क्योंकि उन पेशेंट ने तुम्हारे ग्रैंड मदर को कुछ पे नहीं किया था, क्योंकि
बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट, क्योंकि उसमें मीडोज है डिस्प्यूट में था, उसमें विवाद में था, इसलिए उन्होंने कुछ पे नहीं किया था। एंड सो ऑन, बस। एंड माई एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आर्स, और अब हर कोई जानता है कि वो हमारी हैं। इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान, इसका मतलब ये है कि तुमने प्लान नहीं देखा है। ठीक है, प्लान मतलब जो मैप होता है ज़मीन की, तो इसका मतलब ये है कि तुमने मैप नहीं देखा है। तो लुमो कहते हैं आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा कि वो मेरे हैं। तो वो कहते हैं यू डोंट प्रूव इट, तुम प्रूव नहीं कर सकते माय डार्लिंग, मेरे प्यारे। लुमो कहता है आई शैल, मैं प्रूव कर दूंगा। वो कहता है डियर वन वाई टेल लाइक दैट, उन्होंने कहा डियर प्यारे तुम जो है इस प्रकार की बात क्यों करते हो। वाई वुडंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय एलिंग, इन चिल्ला करके कुछ भी प्रूव नहीं होता है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ नहीं चाहता हूँ। एंड डोंट इंटेंड टू गिव यू वॉट आई हैव, और जो मेरे पास है वो भी मैं तुमको देना नहीं चाहूँगा। वाई शुड आई, और मैं क्यों दूँ। एंड यू नो माई बिलव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, और जो है तुम जानते हो मेरे प्यारे कि अगर तुम जो है किसी चीज़ को प्रपोज करते हो, उसके बारे में बहस करते हो, ठीक है, तो आई हैड मच सुनर गिव अप द मीडोज टू द पीसेंट दैन टू यू, तो मतलब जो है मैंने बहुत पहले ही जो है वो मीडोज को छोड़ दिया होता। लोग बताए आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब कि जो है मैं समझा नहीं। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एज प्रॉपर्टी, मतलब जो है तुम किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को क्यों कैसे दे सकते हो। वो कहते हैं यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, यानी कि वो कहते हैं यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, मतलब ये तुम जो है तुम ये इस बात को ये ले सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो है तुम ये बात कह सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मतलब मुझे अधिकार है या नहीं है। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि यंग मैन मैंने जो है इस प्रकार के टोन का यूज़ नहीं किया है। एंड सो ऑन, एंड आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर, और यंग मैन मैं तुम्हारी एमूर का दोगुना हूँ, यानी कि मेरे खिलाफ इस प्रकार के टोन का यूज़ मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी एज का दोगुना हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ, एंड और तुम मुझे इस प्रकार की बात ना करो जिससे कि जो है मुझे एजिटेशन हो, मतलब जो है तुम जो है एक एजिटेटिंग और से मतलब अपने आप को गर्मी दिखाते हुए, मतलब तुम इस प्रकार से जो है बिना गर्मी दिखाए हुए मुझसे बात करो। एंड ऑल दैट, और बस। लोग कहता है नो यू जस्ट थिंक आई एम फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन ऑन, मतलब ये नहीं, वो कहता है कि तुम या तो ये मतलब मुझे तुम जो है मूर्ख समझ रहे हो, ठीक है, और चाहते हो कि मतलब मैं इसी प्रकार से मूर्ख बनाए, यू वांट टू हैव मी ऑन, मतलब चाहते हो कि मैं इसी प्रकार से मूर्ख बना रहूं। यू कॉल मी लैंड ऑन योर्स, ठीक है, एंड देन एक तो तुम कहते हो कि जो वो ज़मीन तुम्हारी है, एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली, और फिर कहते हो कि जो है मैं बहुत शांत होकर के और पोलाइटली बात करूं। एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे नेबर्स इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं। स्टीफन स्टोपनविच, यू आर नॉट नेबर, तुम एक पड़ोसी नहीं हो। यू आर अ ग्रैबर, तुम एक ग्रैबर हो, तुम यहाँ जमीन हथियाने वाले हो। तो कहता है वॉट दैट व्हाट डिड यू से, मतलब कहता है क्या कहा कि तुमने। पापा डरले कहते पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मिडोज एट वंस, पापा जो है मोवर्स तुरंत जो है वहाँ पे भेज दो, ठीक है, मिडोज में तुरंत मोवर्स भेज दो। जो वो कहते हैं व्हाट डिड यू से सर, सर तुमने क्या कहा, यानी कि जो चोबोको हैं अभी भी उसकी बात को भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो है तुमने क्या कहा। नटला कहती है ऑक्सीजन मिडोज आर आवर्स, ऑक्सीजन मिडोज हमारे हैं। आई सेल नॉट गिव देम, मैं किसी को नहीं दूंगी। सेल नॉट गिव देम, मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। लोग कहते हैं वी विल सेल, वी विल सी आई हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट, हम देख लेंगे। वो कहता है कि मैं देख लूँगा, जो है मैं जो है कोर्ट को मैटर में जो है मैं मैटर को कोर्ट में ले जाऊँगा। एंड देन आई विल शो यू, फिर मैं तुम्हें दिखाऊँगा। जो कहते हैं टू कोर्ट, तुम कोर्ट ले जाओगे। यू कैन टेक इट टू द कोर्ट, तुम कोर्ट ले जा सकते हो। एंड ऑल दैट, और बस। यू कैन, तुम ले जा सकते हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर द चांस टू द कोर्ट, यानी कि तुम्हें सिर्फ जो है बस कोर्ट तक जाने का मौका चाहिए। एंड ऑल दैट, बस इतना ही है। यू पेटी फोगर, तुम जो है एक पेटी फिगर हो। पेटी फिगर मतलब क्या होता है कि मामूली वकील, तुम एक बहुत ही मामूली से वकील हो। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, और तुम्हारे सारे लोग जो है तुम्हारे सारे सदस्य सब ऐसे ही हैं कि जैसे हैं। ऑल ऑफ देम, सबके सब ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है लुमोव, तो लुमोव कहता है कि नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, यानी मेरे लोगों पर ध्यान मत दो। द लोमो जो है लोमोब्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, लोमो जो है हमेशा जो है सम्मानित लोग रहे हैं। एंड नॉट वन हैज़ एवर एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजमेंट, और कभी किसी ने जो है चोरी करने की कोशिश नहीं की है, लाइक तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह से। तो वो कहते हैं यू लुमोव हैव हार्ड लुनेसी इन योर फैमिली, अगर तुम दोनों जो है हमेशा तुम्हारे परिवार में पागलपन रहा है।
ऑल ऑफ यू, सबके सब पागल रहे हैं। मानने लगे ऑल 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 यानी कि सारे के सारे। तो वो कहता है योर ग्रैंड फादर वाज अ ड्रंकर्ड, तुम्हारे जो ग्रैंड फादर थे वो तो ड्रंकर्ड थे, वो पियक्कड़ थे। एंड योर यंगर आंट नतासिया मिहाइलोवा रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट, और तुम्हारी जो आंट थी नताशिया मिहाइलोनोवा, वो तो जो है किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। एंड सोन, तो लुमो कहता है एंड योर मदर वॉज हम बैग्ड, और तुम्हारी जो माँ थी वो तो कुबड़ी थी। हम बैग मतलब जिसके कुबड़ निकला हुआ होता है, तुम्हारी माँ तो कुबड़ी थी। क्लचेस एट इज, वो अपने हार्ट को पकड़ लेता है। समथिंग पुलिंग इन माई, कुछ मुझे अंदर से खींच रहा है। माई हेड, मेरा सर। माई हेल्प, मेरी मदद करो। वाटर, पानी। ठीक है, इस तरह से मतलब लोगों की जो हालत है वो बिगड़ने लगती है, वो चिल्लाने लगता है। ठीक है, और फिर चुबो को कहते हैं कि योर फादर, लेकिन चुबो को और नटालिया इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो चुबो को कहता है योर फादर वॉज अ गुजलिंग गैम्बलर, तुम्हारे जो फादर थे वो तो एकदम गुजलिंग गुजलिंग मतलब क्या होता है, पीने वाले, ड्रंकर्ड। तुम्हारे पिता तो जो है एक पीने वाले जुआरी थे। डालिया कहती है एंड देयर हैव नॉट बीन मैनी बाई बैक्टर्स टू इक्वल, और तुम जो है तुम्हारे यहाँ तो जो तुम्हारी जो आंट है उनके बराबर कोई भी बाइटर्स नहीं है, कोई भी मतलब चुगलखोर नहीं है जितना तुम्हारी आंट है। तो लोनो कहता है माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, यानी जो है यानी जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ गई थी। तो वो कहता है कि मेरा जो बायां पैर है वो सुन्न पड़ गया है। यू आर एन इंटरव्यूअर, यानी कि तुम जो है एक इंटरव्यूअर हो, मतलब तुम्हें साजिश करने वाले हो। ओ माई हार्ट, अरे मेरा हृदय। एंड इट्स ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्री, और ये मतलब एक खुला रहस्य है कि पिछले इलेक्शन में तुमने जो है कुछ तभी मतलब वो कुछ कहना चाह रहा था, तभी इसी बीच में जो है उसको कुछ प्रॉब्लम है। उसने कहा आई कैन सी सब, मैं सितारे में स्टार्स दे सकता हूँ। वेयर इज़ माई, मेरी टोपी कहाँ है। मतलब उसकी जो प्रॉब्लम थी वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी वो जो है कंटिन्यू झगड़ा करना बंद नहीं कर रहा था, वो लगातार झगड़ जा रहा था। डालिया कहती है इट्स लो, इट्स डिसोनेट्स, इट्स मीन, मतलब ये तो बहुत ही निस्ता वाला काम है, ये तो बहुत ही बेमानी वाला काम है, ये बहुत ही जो है मीन है जो है। तो वो कहता है एंड यू आर जस्ट अ मैलेशियस डबल फेस्ड इंट्रोगेवर, यस। तो यहाँ पर लोगों कहता है कि चुबो को कहता है कि तुम तो जो बहुत ही एक मेलोशियस हो, मतलब बहुत ही खतरनाक हो। डबल फेस्ड हो, मतलब जो है दोहरे चेहरे वाली हो। ठीक है, दोहरे चेहरे वाले हो। ठीक है, और इंट्रोगेनियस साजिश करने वाले हो। यस, लोमो कहता है हियर इज़ माई हार्ट, ये मेरी टोपी है। माई हार्ट, मेरा हृदय। विच वे, रास्ता किधर है। वेयर इज़ द डोर, दरवाज़ा कहाँ है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ। माई फोर्ट क्वाइट, मेरे नंबर, मेरे पैर एकदम सुन्न पड़ गए हैं। गोस्ट द, वो दरवाजे तरफ जाता है। फिर चुबू को कहते हैं फॉलोइंग हिम एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, तो जो है वो जो लोमोब हैं वो मतलब जो है वो बाहर निकल जाते हैं, चुबो को उसके पीछे जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरे पैर में कभी दोबारा कदम मत रखना। रला कहती है टेक इट टू द कोर्ट वी ऑल से, कहते हैं कि मामले इसे कोर्ट में लेके जाओ, हम देख लेंगे। लोमोब स्टैगर्स आउट, लोमोब जो है वो लड़खड़ाते हुए बाहर जाता है। चुबा को वो कहते हैं डे विल टेक हिम, कहते हैं दुष्ट। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, मतलब जो है वो एक्साइटमेंट में मतलब वॉक करते हैं। नटालिया कहती है व्हाट रास्कल, कितना बदमाश था, यानी वो चला गया है उसके बाद भी वो लोग अभी तक उसको कोस रहे हैं। वो कहते, नटालिया कहती है व्हाट रास्कल, कितना बदमाश था। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट, मतलब इस घटना के बाद में कौन जो है अपने पड़ोसी पर विश्वास कर सकता है। जो वो कहते हैं द विलेन द स्केयर क्रो, मतलब जो विलेन है, बदमाश है, स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो कैसे कहते हैं, स्केयर क्रो मीन्स होता है जो गाँव में खेतों की देखभाल के लिए जो पुतला लगाया था उसको बोलते हैं स्केयर क्रो। नरला कहती द मोस्टर, मतलब वो मोस्टर राक्षस है। फर्स्ट ही टेक्स आवर हैंड, पहले तो जो है वो हमारा हाथ लेता है। एंड देन ही हैज़ द इम्पोर्टेंस टू चबाउज, उसके बाद वो निर्लजतापूर्वक हमें गाली देता है। तो चुबो को कहते हैं एंड दैट ब्लाइंड है ना, वो तो एकदम ब्लाइंड है, मतलब अंधी मुर्गी है। यस दैट टर्निप घोस्ट, एकदम टर्निप घोस्ट, मतलब उसका चेहरा जो है एकदम बेकार सा। टर्निप घोस्ट मतलब क्या हुआ कि एकदम उसका चेहरा बहुत ही ख़राब है। हैज़ द कन्फेंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल, मतलब जो है वो इस प्रकार का चीक लेकर के एक बेकार सा जो है गाल लेकर के आया था प्रपोजल करने के लिए। एंड शोन व्हाट अ प्रपोजल, तो वो नडाला कहती है प्रपोजल, कैसा प्रपोजल। वो कहता है वाई ही केम हियर टू प्रपोज यू, क्यों, तो वो तुमको नहीं मालूम है, वो तुमको प्रपोज करने के लिए आया था। नडालिया टू प्रपोज, प्रपोज करने के लिए, टू मी, मुझे। वाई डिडेंट यू टेल मी टू सो बिफोर, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जो वो कहती है, तो जो वो कहते हैं सो ही ड्रेसेस अप इन द इवनिंग, इसलिए तो वो जो है मतलब इस इवनिंग में इस तरह से मतलब तैयार होकर के आया था, ड्रेस पहन करके आया था। द स्टफ्ड सॉसेज, मतलब वो स्टफ्ड सॉसेज मतलब जो है एकदम सूजे सूजे पर वाला जो है। द विजन फेस्ड ट्रम, मतलब जो एकदम बेकार चेहरों वाला जो है, हैं इस तरह से मतलब जो है अच्छे कपड़े पहन करके आया था। तो इस तरह से मतलब अभी तक वो कोस रहे हैं।
ओके फ्रेंड, तो चलिए इनका तो नोक झोंक जो है कंटिन्यू भी चलती रहेगी। ठीक है, आगे हम लोग स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अ, हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि मतलब जो है ये जो उनकी जो नोक झोंक है, जो उनका झगड़ा है, वो कहाँ तक पहुँचता है और ये फिनिश होता है या नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।